दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में इन दिनों सत्ताधारी दल के कई नेताओं के बयान सुनकर ऐसे लगता है जैसे वे सत्ता में नहीं विपक्ष में हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग तो बात कहते हैं कर कुछ नहीं सकते। आप जनाब सत्ता में हैं, मंत्री हैं और जो आप कह रहे हैं वो आप करने की हैसियत रखते हैं। जनता ने आपके दल को सत्ता सौंपी है और अगर आपको कहीं गड़बड़ लग रहा है तो उस पर नकेल कसिए। अगर आपको नजर आता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था तो आप फैसला लेने में सक्षम हैं। बोलने से बात नहीं बनेगी, चर्चाओं में आ सकते हैं, सुर्खियां बन सकते हैं मीडिया की, लेकिन जनता अपेक्षा ये करती है कि आप जो बोल रहे हैं उस पर अमल करिए। अब देखिए ना, भोपाल में लव जिहाद का मामला आया, 5 से ज्यादा लड़के इस मामले में पकड़े गए। उनमें एक फरहान नामक युवक ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए गोली चलाई और गोली उसके पैर पर लगी, मगर हमारे यहाँ के मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि ये गोली पैर में नहीं कहीं और लगना थी। आप देखिए क्या कहते हैं। क्या वाकई मंत्री जी जो कह रहे हैं वो होना चाहिए? मुझे लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर बोझ हैं जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे, उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे आरोपी सरे राह उनको गोली मारनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरे राह गोली मारो और ख़त्म करो। विश्वास सारंग ने जो बात कही है वो जन भावनाओं के अनुरूप हो सकती है, मगर क्या कोई सत्ताधारी दल के नेता को ऐसा कहना चाहिए? ये सवाल है और ये आप तय करिए कि सही कहा या गलत कहा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक और मंत्री प्रहलाद पटेल की, जिन्हें ये लगता है कि जो लोग उन्हें आवेदन देते हैं, निर्माण कार्य की बात करते हैं या दीगर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े आवेदन देते हैं तो वे भीख मांगते हैं। क्या ये वाकई में किसी नेता से कुछ मांगना, अपनी समस्या बताना भीख मांगने जैसा है क्या? प्रहलाद पटेल के 2 बयान आए। एक बात उन्होंने ये कही कि भीख मांगना है और दूसरी बात उनके विभाग से जुड़ी हुई है। वे मानते हैं कि स्टाफ डैम बनाने में गड़बड़ियां होती हैं। यही कारण है कि उन्होंने पंचायतों को स्टाफ डैम में सहयोग करने पर रोक लगाने की बात कही है। स्टाफ डैम में क्या खेल हो रहा है ये वे जानते हैं। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। मैंने 3-4 चीजों में प्रतिबंध लगाए थे तो सरपंचों को नाराजगी थी, मैं जानता हूं। मैंने कहा था नाली का पैसा मांगने मत आना, सीसी का पैसा मांगने मत आना, बाउंड्री वाल का पैसा मत मांगना और फिर स्टाफ डैम का मत मांगना। क्यों? इस राज्य में इतने स्टाफ डैम बने हैं कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नदी नाले के 50 मीटर में स्टाफ डैम बन जाना चाहिए। संख्या अगर देखी जाए है क्या? जैसे एक सफल कार्यक्रम किया स्टाफ डैम बनाकर तो 23 किलोमीटर में पानी भर गया। अगर इतनी ईमानदारी से वो भी हुआ होता तो कोई नदी और नाला
खाली नहीं मिलता, वहां पर भी पानी मिलता है। वाकई में अगर सत्ताधारी दल के नेता ऐसी बात करेंगे और उस पर कार्रवाई होती नजर नहीं आएगी तो सवाल उठेंगे, क्या वे सिर्फ सुर्खियां बनना चाहते हैं या फिर किसी और को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि विश्वास सारंग ने जो बात कही है वो पुलिस को लेकर कही है और पुलिस विभाग का महकमा मुख्यमंत्री के पास है। तो वहीं प्रहलाद पटेल ने स्टाफ डैम की जो बात कही कि पिछले दौर में जो स्टाफ डैम बने वे नदी के 50 मीटर दूर भी बनते तो बन जाते, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, तो क्या शिवराज को उन्होंने घेरा? वाकई में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक दूसरे को घेरने की कोशिश चल रही है और नेता अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। कई बार तो ये लगने लगता है कि ये नेता सत्ताधारी दल नहीं विपक्ष में है। जनाब, आप मंत्री हैं, व्यवस्था को बदलिए, आपके हाथ में ताकत है, जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, तो फिर देरी क्यों? इंतजार करेंगे हम कि जो विश्वास सारंग ने कहा वो होता है या प्रहलाद पटेल ने जो कमियां पकड़ी हैं उन पर अमल होता है, इसका हमें इंतजार होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।